नमस्कार, जोहार। झारखंड जिला दर्शन कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज यह दूसरा एपिसोड। पहले एपिसोड में आपने हजारीबाग के बारे में समझा था, तो आज ये दूसरा एपिसोड है दुमका। और झारखंड की उपराजधानी है दुमका, बाबा बासुकीनाथ धाम दुमका। यही नहीं, अभी आपको एक चीज और इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा। पूरे भारत में झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पे इसकी 4 उपराजधानियां हैं। कौन कौन? दुमका हो गया, मेदिनीनगर, चाईबासा और गिरिडीह। दुमका, मेदिनीनगर, चाईबासा और गिरिडीह। ठीक है, अब समझते हैं। ये तो उपराजधानी दुमका है, इसके बारे में हम लोग को देखना है। 1855 में इसकी स्थापना हुई थी। इसे हम बाबा बासुकी नगरी भी कहते हैं और गुप्त काशी भी कहा जाता है। अब गुप्त काशी क्यों कहा जाता है आगे समझेंगे, लेकिन सबसे पहले ये समझ ले कि झारखंड में जो 5 प्रमंडल हैं, इन 5 प्रमंडलों में एक प्रमंडल है आपका संथाल परगना। तो संथाल परगना में आते हैं 6 जिले। कौन कौन से दिखा देता हूं। दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज। दुमका, देवघर, जामताड़ा, गुड्डा, पाकुड़, साहेबगंज, ये 6 जिले। तो अगर आपसे पूछेगा संथाल परगना जो प्रमंडल है उसका हेडक्वार्टर क्या है, तो आप बोलेंगे दुमका। कौन सा है? दुमका। चलिए इसको बहुत अच्छे से बारीकी से समझते हैं। ध्यानपूर्वक वीडियो को आपको देखना है और चीजें देखिए, कंटेंट आपको यही याद रखने हैं। ठीक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण है, सभी जो जिले हैं। और बाकी आप जिस जिले से संबंधित हैं, जिस जिले के निवासी हैं, उस जिले के बारे में आपको बेसिकली ये सब चीजें जाननी चाहिए। अब आते हैं सबसे पहले हम इसके एरिया पे। तो 3761 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। कुल क्षेत्रफल कितना है? 3761 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, दूसरा चीज कि ये पठारी भाग और जंगली क्षेत्र है। अब देखिए, पठारी भाग मूलतः अगर ये पठारी भाग और जंगली क्षेत्र है तो जाहिर सी बात है कि ज्यादातर लोग कहां बसेंगे? गांव में। यहां लगभग 93% लोग गांव में ही बसते हैं। 93% लोग। इसकी जनसंख्या अगर हम देखें तो 13,21,442 13,21,442 जरूर है, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें 12,31,000, समझ रहे हैं, 31,264, लगभग 93.18% जो है ये कहां है? आपके गांव में निवास करते हैं। मतलब ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज्यादा यहां लोग निवास करते हैं। साथ ही साथ देखते हैं इसकी स्थिति कहां है। तो उत्तर में है गुड्डा, दक्षिण में आपका वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, पूरब में है पाकुड़ और पश्चिम में आपका देवघर। तो ये है इसकी स्थिति। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। समुद्र तल से ये 144 मीटर ऊपर है, या अगर इसको फीट में दर्शाएं तो 472 फीट। यहां वाहन निबंधन संख्या जो है JH04 है। क्या है? JH04। यहां की जो डीसी है वो है रविशंकर शुक्ला। डीसी कौन है? रविशंकर शुक्ला जी हैं। ठीक है, यहां का लिंगानुपात 977 है। ठीक है, 977 फीमेल प्रति 1000 पुरुष पर। शिशु लिंगानुपात उससे थोड़ा कम है, 966 है। और जनघनत्व है 351 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक, इतनी बातें आपको याद रखनी है। साक्षरता दर की बात करें तो बहुत अच्छा नहीं है, बहुत खराब भी नहीं है, लेकिन हाँ 61.02, आप इसको 61% याद कर लीजिए। साक्षरता दर क्या है? 61%, जिसमें देखिए हर जगह ना, आप देखिए भारतीय जो समाज है ना, वहां पुरुषों को ज्यादा वरीयता दी जाती है। जब बच्चे का जन्म होता है ना तो हॉस्पिटल से ही नौटंकी शुरू हो जाती है। हॉस्पिटल में अगर जन्म हुआ लड़के का तो मिठाई लोग बांटते हैं, और लड़की का जन्म हुआ तो सास अलग मुंह फुलाई है, पतोहू अलग मुंह फुलाई है, उसका बेटा जो है मतलब जो पति है वो अलग मुंह फुलाया कि भगवान हमको बेटी। अरे बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है, बेटा बेटी दोनों भगवान की एक अद्वितीय रचना है। जो काम बेटियां कर सकती है वो बेटा कभी नहीं कर सकता है, और जो काम बेटे करते हैं वो बेटी नहीं कर सकती है। ठीक है, दोनों का रोल अपने अपने जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोनों को दो तरीके से नहीं तोलना चाहिए। लेकिन हमारा भारतीय समाज क्या कहिएगा। खैर, तो यहां पे मेल कितने हैं? 72.96, इसको 73% बोलिएगा। मेल का साक्षरता दर मतलब पुरुष साक्षरता दर क्या है? लगभग 73%, और फीमेल का है 48 उसी को उलट दीजिए 48.82%। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, लगभग 49% फीमेल का साक्षरता दर है, मतलब महिला का, और पुरुष का लगभग 73%। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट डाटा याद कीजिए, एग्जाम में पता नहीं कैसे पूछ दे, है ना। अनुमंडल जब ये बना था तो उस समय थे 2, लेकिन फिलहाल अभी एक ही है। और ये कौन सा अनुमंडल है? तो दुमका सदर। झारखंड में 45 अनुमंडलों में एक है दुमका सदर आपका। प्रखंड यहाँ 10 है। अब 10 प्रखंड कौन कौन से हैं ये आपको देख लेने हैं। पहला दुमका, रामगढ़, जामा। ठीक है, जरमुंडी, सरैयाहाट बहुत फेमस है, ये भी याद रखिएगा। गोपीकांदर, काठीकुंड, मशलिया, रानेश्वर और शिकारीपाड़ा। शिकारीपाड़ा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से लोग इलेक्शन भी लड़ते हैं, है ना।
चलिए, विधानसभा क्षेत्र में आपका 4 है। विधानसभा क्षेत्र कौन है? 4। दुमका, शिकारीपाड़ा, जामा, जरमुंडी। दुमका, शिकारीपाड़ा, जामा, जरमुंडी। याद रखिएगा, दुमका से ही लोकसभा चुनाव लड़ते हैं आपके शिबू सोरेन, लड़े हैं पहले, अभी तो वो राज्यसभा के सांसद हैं। और हेमंत सोरेन जो है, हेमंत सोरेन वो यहीं दुमका से ही आपका विधायक भी बने हैं। हालांकि उनकी विधायकी जब वो सरकार में गए तो 2 जगहों से, एक साहेबगंज से और एक यहाँ से इलेक्शन लड़े थे। साहेबगंज वाले सीट को वो रखे हैं, यहाँ के छोड़ दिए। यहाँ को बोले कि हमारी पत्नी लड़ना होगा तो लड़ेगी। खैर चलिए, इसका भी एक डिस्कशन करेंगे कि कोई भी व्यक्ति, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री 2 जगह से इलेक्शन लड़े थे, दोनों जगह जीत गए, तो एक ही जगह आपको रहना है ना। मान लीजिए आप 2 फॉर्म भरे और 2 फॉर्म में दोनों में सिलेक्शन हो गया, रेलवे में भी हो गया और जेपीएससी में भी हो गया, है ना। तो आप एक ही जगह ज्वाइन कीजिएगा ना, तो वही बात होता है। खैर, तो 10 यहां पे क्या है? प्रखंड। अनुमंडल क्या है? 1। विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? 4। दुमका, शिकारीपाड़ा, जामा, जरमुंडी। लोकसभा क्षेत्र 1 है, यानी लोकसभा जो 14 सीट है झारखंड में, उसमें 1 है आपका दुमका। तो ये भी बहुत फेमस है, याद रखिएगा। यहां प्रमुख नदियों में है मयूराक्षी, जिसको हम आमतौर पे मोर नदी कहते हैं। क्या नदी कहते हैं? मोर नदी। बराकर है, बांसलोई है और एक और नदी है भुरभुरी नदी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। मयूराक्षी नदी पर बहुत ही फेमस कनाडा की सहायता से मसानजोर डैम बनाया गया था। कौन सा? मसानजोर डैम। किसकी सहायता से? कनाडा देश की सहायता से। याद रखिएगा, पूरे विश्व में दूसरा स्थान आता है क्षेत्रफल के अनुसार कनाडा का। रूस, कनाडा, तब फिर अमेरिका आता है तीसरा, फिर आपका चाइना। ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, मयूराक्षी, बराकर, बांसलोई। तो यहां पे मयूराक्षी नदी जो है उस पर आपका है मसानजोर डैम, कनाडा की सहायता से बनाया गया। इसी नदी पर है आपका कनाडा डैम। कनाडा डैम, तिलपाड़ा बैराज, उसी को बोलते हैं कनाडा डैम। ठीक है, अब आते हैं मयूराक्षी नदी और हिजला पहाड़ी के पास 127 वर्षों से लगभग हर साल 7 दिन का एक मेला लगता है। कितने दिन का? 7 दिन का एक मेला लगता है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये जो मसानजोर डैम है वो दुमका से लगभग 30 किलोमीटर दक्षिण पूरब में है। 30 किलोमीटर दक्षिण पूरब में है आपका मसानजोर डैम। कहां से? दुमका से। जब आप दुमका में होंगे, जो भी दुमका में होंगे उनको पता होगा, तो दुमका से 30 किलोमीटर आपको जाना है साउथ ईस्ट में, वहां पे आपको ये मिलता है। मयूराक्षी नदी और हिजला पहाड़ी के पास लगभग 127 वर्षों से वहां पे मेला लगता है, हिजला मेला। हिजला मेला बहुत ही फेमस है, यहाँ का मेला बहुत फेमस। और मैं आपको बता देता हूं कि ये मेला मतलब आदिवासी भाई बंधुओं का सामाजिक समरसता, बहुत तरह का, मतलब एक संस्कृति को पिरो के रखता है, बांध के रखता है। ठीक है ना। तो हिजला मेला यहां लगता है, प्रतिवर्ष लगता है। ये 7 दिन का मेला होता है। संथाल परगना में एकमात्र ऐसा मेला यही है जहां पे संथाली भाई बंधु अपनी संस्कृति, सामाजिक समरसता, नृत्य, संगीत, धार्मिक सद्भावना, उसके साथ साथ चित्रकला और माझी थान पूजा, शिल्पकला, आदिम जनजातियों के परंपरागत रीति रिवाजों का एक साथ दिखाते हैं। इनको रीति रिवाजों को एक साथ दिखाते हैं। मतलब अगर यूं कहा जाए, संथाल परगना में हिजला मेला जो लगता है वो अपने आप में एक अद्भुत, मतलब कला संस्कृति के रूप में उभर के आता है। आदिवासी भाई बंधु यहां लगेगा कि एक दूसरे के भाई भाई हैं, है ना। चलिए, अब आते हैं यहाँ के प्रसिद्ध जो दार्शनिक स्थल हैं, जैसे बाबा बासुकीनाथ। बाबा बासुकीनाथ याद रखिएगा, फौजदारी बाबा भी कहते हैं इन्हें। श्रावण माह में यहाँ लाखों हिंदू श्रद्धालु आते हैं। आपको बता दूं, संथाल परगना का एक जिला है देवघर। देवघर में आपका करोड़ों लोग जाते हैं, श्रावणी मेला लगता है और सावन के दिन में वहां करोड़ों लोग जाते हैं अपने कांवर में जल भर के भगवान भोले शंकर को चढ़ाने। ठीक है, क्योंकि बैद्यनाथ धाम वही है। शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बैद्यनाथ धाम देवघर जिले में है। तो देवघर के बगल में ही आपका दुमका है। लोग देवघर गए तो बासुकीनाथ धाम भी जाते हैं। कई लोगों की मान्यता ये है, कुछ लोग मानते हैं ऐसा, है ना, कुछ लोग मानते हैं कि अगर आप देवघर गए तो बासुकीनाथ नहीं गए तो फल नहीं मिला। तो कहने का मतलब कि लगभग लोग यहां भी जाते हैं बासुकीनाथ धाम। यहां हालांकि कम भीड़ रहती है, देवघर में बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। ठीक, तो सावन महीने में लाखों हिंदू श्रद्धालु यहां आते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं। मलुटी बहुत ही फेमस, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ। एक तरह से देखें तो बहुत ही मैं बोलूं कि ज्यादातर लोग यहाँ साक्षर हैं, मतलब पढ़े लिखे, बहुत समझदार। मंदिरों का गांव बोलते हैं मलुटी को। क्या बोलते हैं? मंदिरों का गांव मलुटी। प्राचीन काल में मलुटी को ही बोला जाता था गुप्त काशी। अब देखिए, मैंने लिखा था ना गुप्त काशी क्यों कहा जाता है, समझिएगा।
12 महाजनपद, हिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं, जब आप उसमें महाजनपद पढ़ते हैं ना, तो महाजनपदों का जब उदय हुआ था तो उस समय 12 महाजनपद हुआ करते थे। जैसे उसको यूं समझ लीजिए अभी के बराबर राज्य। तो 12 महाजनपदों में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपका काशी। काशी की राजधानी था बनारस। बानर नाम का एक राजा हुआ करता था, वही बानर राजा के नाम पर नाम पड़ा बनारस, उसी का परिवर्तित रूप है वाराणसी। ठीक, इतनी बातें आपको याद रखनी है। तो यहां इसीलिए अब गुप्त काशी क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां दुनिया भर के 108 मंदिर है। यहां पूर्व के टाइम में थे 108 मंदिर इसी मलुटी गांव में केवल, और 108 तालाब, उतने ही तालाब यहां पे थे। लेकिन अभी हालांकि अभी 72 ही बचे हैं, 72 ही बचे हैं, है ना। तो मंदिरों का गांव मलुटी यही है। शिकारीपाड़ा ब्लॉक में पड़ता है, शिकारीपाड़ा प्रखंड, जो कि मैंने यहां दिखाया, शिकारीपाड़ा प्रखंड है ना, यहां शिकारीपाड़ा। और 1860 ईस्वी में मलुटी में राज बसंत राय, एक व्यक्ति है राज बसंत राय, ठीक है ना, बसंत राय, उनके द्वारा इसको टैक्स फ्री राजधानी बनाई गई थी। यहां कोई कर नहीं लगेगा, ऐसा राजधानी उन्होंने बनाया था। यह पुरातात्विक और धार्मिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। कौन सा? मलुटी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्थान अपना रखता है। यहां 108 मंदिर थे, हालांकि 72 प्राचीन मंदिर वाला गांव है। इसका संबंध पाल वंश से बताया जाता है, मलुटी गांव का या मलुटी मंदिर जो भी है, ठीक है ना। अब आते हैं यहां पे बाबा सुमेश्वरनाथ। बाबा सुमेश्वरनाथ सरैयाहाट प्रखंड में भगवान शिव का ये भी मंदिर है। लेकिन यहां पे क्या है ना कि जैसे आपका मेला लगता है ना, महाशिवरात्रि मेला, उसकी पूर्व संध्या पर लोग यहां आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। बहुत ही फेमस ये भी है, रात्रि में पूजा यहां पे किया जाता है। कहां पे? बाबा सुमेश्वरनाथ। कहां है? सरैयाहाट प्रखंड, दुमका। अब आते हैं ठाकुरबाड़ी मंदिर। पाकुड़ और साहेबगंज का जो मार्ग है उसमें पड़ता है एक जगह बाध तालाब। बाध तालाब के पास ही, मतलब सामने ही आपका ये पड़ता है ठाकुरबाड़ी मंदिर। इसके बारे में ये मान्यता है कि लगभग ये 450-500 वर्षों पुराना है ये मंदिर, ठीक है। सफेद पत्थर का यहाँ पे ज्योतिर्लिंग है, भगवान शिव का ही, है ना। और उसके अतिरिक्त यहाँ कौन कौन सा है? तो कृष्ण जी का मंदिर है, कृष्ण जी का मतलब मूर्ति है, गणेश जी का है, पार्वती जी का है, हनुमान जी का है, ये भी मूर्तियां यहाँ पे है। अब आते हैं उद्यान की बात करते हैं, सृष्टि उद्यान, ठीक है। ये हालांकि बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही है। दुमका से 4 किलोमीटर दूर करुआ का 3 पहाड़ी, करुआ एक जगह है, दुमका से 3 किलोमीटर दूर करुआ में एक जगह है, मतलब दुमका में एक जगह है करुआ, 3 किलोमीटर दूर, वहां पे 3 जगह हैं, 3 पहाड़ी। उन 3 पहाड़ियों को हम क्या बोलते हैं? सृष्टि उद्यान। उन 3 पहाड़ियों के सम्मिलित रूप को सृष्टि उद्यान। अब देखिएगा तीनों पहाड़ी में 3-3 तरह की चीजें मिलेंगी। पहली पहाड़ी में मिलती है पौधे, पहाड़ी मतलब बहुत सारे पौधे मिलेंगे, बहुत सारे पौधे के प्रजाति मिलेंगे। दूसरा में कैक्टस जो पौधा होता है उसकी कई प्रजातियां हैं। और तीसरा में जड़ी बूटी, दुनिया भर के जड़ी बूटी लगे हैं, है ना। तो वो यहां पे आपका सृष्टि उद्यान हो गया। तपात पानी, ताता पानी मत याद रखिएगा, ताता पानी लातेहार में है, लेकिन यहाँ पे तपात पानी ये है आपका सोता। सोता समझिए क्या होता है? जैसे आप कुआं या कल या चापाकल या नल जो भी है, वो जब भी पानी देता है वो सोता से निकलता है। जैसे नदी में जब आप बालू को हटाइएगा, बालू के पार्ट को, तो नीचे से पानी निकलता है, उसी को सोता बोलते हैं। तो सोता और उससे भी बड़ा होता है, और भी बड़ा होता है, बड़े छोटे कई तरह के सोते होते हैं। मोर नदी यानी मयूराक्षी नदी के तट पर है ये सोता, जिसको हम बोलते हैं तपात पानी, ठीक है। यहां से पानी निकलते रहता है, लगातार निकलते रहता है, एक सोई टाइप का है, वहां से पानी निकलते रहता है, फ्लो होते रहता है, बहते रहता है, और वो कभी खत्म जल्दी नहीं होता है। नुनबिल भी एक सोता है। ये कहां है? दुमका के केनाल गोटा के पास, दुमका में है केनाल गोटा, वहां पे एक सोता है। झरिया पानी, ये भी गोपी कांद्र के पास सोता है, गोपी कांद्र एक जगह है, वहां पे सोता है। ततलोई, ये पलासी के पास भुरभुरी नदी ये बनाती है, वहीं पे है आपका, है ना। पलासी वहां मत चल जाएगा, दुमका में ही है। अब जनजातियां यहां आमतौर पे कौन रहती है? देखिए यहां मलेर जनजातियां प्राचीन काल में रहती थी, यानी सौरिया पहाड़िया, मलेर जनजाति वो आई यहां इस क्षेत्र में निवास करती थी। वर्तमान टाइम में देखिएगा तो संथाल बहुत ज्यादा मिलेंगे, सौरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया देखने को मिलेंगे, ज्यादातर सौरिया पहाड़िया, कोल वगैरह मिलते हैं, है ना। अब विश्वविद्यालय एकमात्र यहाँ है 1991 में स्थापित सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय। कौन सा? सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय, ठीक है। यहाँ पे ये है सिद्धू कान्हू का, यहाँ पे प्रतिमा भी बनाया गया है। सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, ये 4 भाई बंधु थे, मतलब 4 भाई थे, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और झानो और फूलो, ये 2 बहनें थी, मतलब 6 लोग, पूरा परिवार थे। और पूरा परिवार संथाल विद्रोह में कूद गया था। यही एरिया था ना, संथाल परगना का एरिया था, संथाल विद्रोह, जम के यहाँ विद्रोह हुआ था। तो वो भी उनकी प्रतिमा सिद्धू कान्हू की यहाँ लगी हुई है दुमका में। अब पर्सनालिटी के बारे में समझते हैं, पर्सनालिटी कौन कौन है। पहला तो स्टीफन मरांडी, चुनावी यहाँ बहुत होते हैं इस एरिया से, मतलब बहुत सारे लोग जुड़े हुए, जैसे शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, है ना, अभी जिसके बारे में मैंने चर्चा भी किया। शिबू सोरेन लोकसभा के सांसद यहाँ से रहे हैं, और हेमंत सोरेन यहाँ से जीते भी हैं अभी वर्तमान टाइम में। महादेवी केजरीवाल, ये आपके सेनानी, ये जब ये
आंदोलन वगैरह हो रहा था उस समय से संबंधित है महादेवी केजरीवाल। अब इतिहास समझिए थोड़ा सा इसका। राजमहल की पहाड़ियों से घिरा, राजमहल की पहाड़ियां आपका उधर ही है साहेबगंज दुमका वाले एरिया में। तो ये राजमहल की पहाड़ियां इतनी सेफ थी, दुर्गम इलाका था ये, मतलब यहां जल्दी कोई पहुंच नहीं पाता था। अब ना घर द्वार बन गए या फिर अब ना ये फैक्ट्रियां लग गई, अब ना बहुत ज़्यादा मतलब डेवलपमेंट हो गया, पहले ये सब नहीं था। तो पहले के टाइम में यहाँ लोग देखिए दो तरीके से, पहला तो है भाई दुर्गम क्षेत्र, यहाँ आके छुप सकते हो, और खनिज संपदा से हमारा झारखंड वैसे भी परिपूर्ण था, तो आर्थिक दृष्टि से और ये जो दुर्गम क्षेत्र था बचाव के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ 1539 में जब चौसा का युद्ध हुआ था, याद कीजिए जो बाबर का खानदान था, तो बाबर के बेटा हुमायूं, हालांकि बाबर के 4 बेटा थे, है ना, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। तो ये ध्यान दीजिएगा, हुमायूं जो था वो हालांकि थोड़ा ज्योतिषी में विश्वास करता था, बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें सुनता था, इसीलिए फलता, हालांकि बाबर के पास तोहफे थी, फिर भी वो शेरशाह सूरी से हार जाता है। शेरशाह सूरी 5 साल तक शासन करता है, 1540 से 45 में बेचारे की मौत हो जाती है तोप पे, गोला बारूद पे गिरने से। तो यहाँ पे चौसा का युद्ध होता है, हुमायूं बेचारे परास्त हो जाते हैं, और उस बार इस क्षेत्र को जीता जाता है, इस क्षेत्र को, दुमका वाले क्षेत्र को, और वो शेरशाह सूरी अपने अंडर में रखता है। लेकिन जब यहाँ अकबर का काल आता है तो अकबर उसको अपने अधीन रखता है। लेकिन ध्यान दीजिए ये तो बहुत हिस्ट्री की बात है। अब इधर आते हैं, दुमका जो है अविभाजित संथाल परगना, संथाल परगना पहले विभाजित नहीं हुआ था, जिस समय हमारा झारखंड नहीं बना था, ठीक। भागलपुर का एक जिला था संथाल परगना, उसी का एक अनुमंडल था दुमका, बस ये समझ लीजिए, ठीक। लेकिन 1855 में जब यह जिला बन गया जिला, स्वतंत्र जिला बन गया, और उसके बाद 1872 में संथाल परगना का ये हेडक्वार्टर बन गया। संथाल परगना का ये हेडक्वार्टर कौन बना? ये आपका दुमका। 2000 में ये उपराजधानी बना, क्योंकि 2000 ईस्वी में हमारा झारखंड राज्य का गठन हुआ। अब यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय स्तर के एक चित्रकार है जिनका नाम हमेशा याद रखिएगा और क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम्स में, ललित मोहन राय। बहुत ही व्यक्तित्व, बेहतरीन व्यक्तित्व, हालांकि इनकी मृत्यु 2018 में हो चुकी है। जन्म इनका 1943 दुमका में हुआ था, और 1989 में कला श्री सम्मान से सम्मानित हुए। बहुत बढ़िया ये चित्रकारी करते थे, है ना। तो दुमका से संबंधित इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अगला जिला आएगा, बाकी आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। जो भी आपके कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चंस पूछने हो, या कुछ भी आपको डाउट लगता हो, पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी आपको टेंशन हो, या जो भी टेंशन हो कि इसकी वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपके कमेंट सादर आमंत्रित हैं। मैं पर्सनली आपके कमेंट का उत्तर दिया करूंगा। तो चलिए आज के वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।